जय श्री हरिभक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, स्वयं की शक्ति के गलत प्रयोग से भारी नुकसान हो सकता है। अब देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ और कौन सी अपनी ऐसी शक्ति जिसके प्रयोग से भारी नुकसान हो सकता है। देखिए, ईश्वर ने लगभग सभी को एक मुख्य स्थान दिया हुआ है और अलग अलग शक्तियां दी हुई है। अब शक्तियां का क्या रूप है? देखिए, किसी व्यक्ति को किस रूप में शक्ति मिल रखी है और किस व्यक्ति को किस अन्य रूप में शक्ति मिल रखी है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें आप कि क्या शक्ति का क्या रूप है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमत्ता मिल रखी है, लेकिन किसी को ज्यादा है, किसी को कम है। जिसकी ज्यादा है तो मान के रखिए वो शक्ति प्रभावी रूप से कुछ अलग काम करने की शक्ति रखती, काबिलियत रखती है। दूसरी चीज, किसी को शारीरिक बल मिला हुआ है तो उसके अंदर बहुत अच्छी ये शक्ति है कि नहीं, वह उसका सदुपयोग करके कई प्रकार के कार्य कर सकता है। अब देखिए, इसी प्रकार से ये शक्तियां अपने स्थान पर अपना अपना महत्व रखती है। लेकिन क्या होता है कि जब अति हो जाती है, किसी चीज की अति होती है तो उन भारी नुकसान ही नुकसान करती है। कैसे प्रभाव पड़ता है, उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से किसी व्यक्ति को एक वैभवशाली परिवार मिल जाता है। भाई, उसकी पुश्तैनी जायदाद वगैरह पर उसका हक काटता है उस व्यक्ति का। तो एक समय पश्चात देखिए, धन तो है मगर अति है, उसके पास बहुत ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा धन है। लेकिन ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को नर्म रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, लोगों के सेवा में काम आना चाहिए, तो वे व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। वहां पर खुद का स्वार्थ देखता है, खुद का ही, केवल अपने निजी जनों का ही स्वार्थ देखेगा और इधर उधर। ऐसे में वो किसी और का कल्याण करने की कभी सोचेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति बनती है, आवश्यक रूप से बनती है। वो ये मैंने कहीं पर कितनी ही जगहों पर देख रखा है। और काफी लोग ऐसे भी होते हैं वो कि है तो अथाह, यानी बिल्कुल समुद्र दे रखा है भगवान ने, बहुत बड़ा समुद्र दे रखा है, लेकिन उसका प्रयोग कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। उस समुद्र का, भाई, उसमें से एक बूंद पानी भी देने का विचार नहीं है किसी का कि नहीं यहाँ पर ये चीज काम आए। तो ये सबसे भारी समस्या है। भाई, आपको शक्ति मिली हुई है, कहीं कहीं कोई किसी शक्ति का अभिमान आ जाता है, धन का अभिमान आ गया किसी में, अपने शारीरिक बल का किसी को अभिमान आ गया कि मुझसे बलवान कोई नहीं। और आजकल तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि भाई, अपने स्थिति और अपने समाज का बहुत भारी दबदबा आ गया किसी में कि मैं तो इस प्रतिष्ठा से, इस कुल का निवासी हूँ, इस समाज का निवासी हूँ। इस चीज का अभिमान है लोगों में कि हम बहुत ही ऊंचे कुल के हैं, हम बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा वाले लोग हैं। इस प्रकार का अभिमान है। देखिए, वास्तविक रूप से ये चीज अपने, इन चीजों का कोई मायना नहीं है। एक प्रकार से देखिए, एक व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ माना जाएगा, ये आज का समय कहता है, वर्तमान समय कहता है कि एक व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। देखिए, वो बात अलग थी जब वो राजा महाराजा अपनी स्थिति में थे, हर प्रकार के कार्य चलते थे। उस समय देखिए, उनका कुल प्रतिष्ठा हुआ करती थी और वो स्थान भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो लोगों की जनप्रतिनिधि, प्रजा की सेवा करते थे, प्रजा का हित सोचते थे वैसे लोग। लेकिन आज समय वैसा नहीं रहा। आज बिल्कुल ही बदल चुका है। आज सब अपनी मान बड़े, भाई, मिल तो चुका है, कुल संपदा से मिल तो चुका है लोगों को, लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहा जो करना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि ये भारी गलती कैसे हुई कि ये शक्ति, देख, परमात्मा ने दे तो दिया बहुत को, लेकिन उस चीज का उपयोग ढंग से नहीं किया, है ना। किसी के बुद्धि ज्यादा दिए, काबिलियत दिए, बहुत शानदार काबिलियत दिए, अच्छी तरह से पढ़ सकता है और लोगों को पढ़ा सकते हैं लोग, ये ऐसे में वे टीचर बनते हैं। और देखिए, काफी अध्यापक भी ऐसे होते हैं कि अपने निजी स्तर पर वे लोगों की सेवा भी करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, निजी स्तर पर लोगों की सेवा करते हैं, कहीं पर छोटा सा रूम लेकर ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं जो कि भाई वो चीज कर नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते, वो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पैसा नहीं दे सकते, ऐसे लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये यहाँ सदुपयोग हो गया। भाई, ये चीज सोचनी चाहिए आपको। आप कितने लोगों को कल्याण कर सकते हैं, कल्याण का मतलब आप कितने लोगों को सेवा दे सकते हैं आप।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस मनुष्य शरीर का ये ही सार्थक रूप होगा कि आप कितने लोगों की सेवा दे सकते हैं। इस चीज को आप थोड़ा मौन धारण करके विचार करें। कहीं ना कहीं सेवा बनती भी है, देखिए बनती है, लेकिन परखा जाता है कि कहाँ कर सकते हैं आप, किस स्थान पर कर सकते हैं। तो ये चीज देखिए, और भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है एक साधक से, होती है वास्तविक रूप से। मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। किसी भी चीज का अहंकार आना भीतर बहुत भारी गलती है, किसी भी चीज। देखिए, अगर आपके अंदर, आप खासतौर पर आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं और आप वही साधक हैं, आपके भीतर अहंकार आता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भगवान स्वयं उस अहंकार को गलित करते हैं। अब कैसे करते हैं? परिस्थितियां भेजते हैं, मन जलता है तो अपना आप धीरे धीरे काबू में आने लगती है वो चीज जो बड़ी हुई है ना, जो वेग बढ़ा हुआ है, बाहर आने को बार बार उत्सुक रहता है। वो आपकी ईर्ष्या हो सकती है, घमंड हो सकता है, लोगों के प्रति निंदा करना हो सकता है। ये अपना आप फिर स्वतः ठीक होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। और शक्ति, ऐसी शक्ति रखें, परमात्मा ने हर व्यक्ति को शक्ति दी है, बहुत भारी शक्ति दी है। वो मान के रखिए, जिसको शरीर मिला हुआ है उसको इतनी भारी शक्ति दी हुई है कि वो लोगों को कल्याण कर सकता है। कल्याण करने का मतलब ये नहीं मुक्ति देना, कल्याण करने का मतलब हो गया भाई लोगों को सद्मार्ग की दिशा दे सकता है, वो उनको सही दिशा में लाने का कार्य कर सकता है। कल्याण केवल ईश्वर के हाथ में, वो सबका भला कर सकते हैं, सबकी गति सुधार सकते हैं, वो सर्व समर्थ है। आप केवल सहयोगी बन सकते हैं वहां पर कहीं ना कहीं, यानी निमित्त बन सकते हैं, निमित्त जरूर बन सकते हैं आप। इसलिए इस चीजों का प्रयोग, इन चीजों का आप विशेषकर से ध्यान रखें कि भाई आपको कोई निजी रूप से अगर कोई शक्ति प्रदान है, या फिर आपने कोई शक्ति अर्जित कर ली कहीं से, है ना, आपने शिक्षा प्राप्त करके अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, अच्छे पद पर चले गए हैं, तो उस चीज का कभी भी अभिमान ना करें। आपने भाई शारीरिक गतिविधियां करके, कसरत करके, जिम जाके अच्छा बलशाली शरीर बना लिया, उसका भी एक उपयोग होता है कहीं ना कहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस जगह इस्तेमाल करना है। ऐसी चीज जो जहाँ पर काम आए वो बेशक रूप से उसको वहाँ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे स्थान पर, ऐसे निर्बल व्यक्तियों पर ना कीजिए जहाँ पर भाई उनका कोई काम ही नहीं है, जहाँ पर आपका अभिमान और पुष्ट होता है, वहाँ पर आप बिल्कुल ना करें। तो इन चीज का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। ये इसी चीज से जुड़ी हुई है, क्योंकि परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक विशिष्ट शक्ति प्रदान कर रखी, जिसके बलबूते पर आप अपने संसारिक कार्य कर सकते हैं, आप अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, और आप अपने स्वयं की आत्मा के बारे में विचार करके उसकी कल्याण के मार्ग में ले जा सकते हैं। ये कुछ शक्तियां प्रदान होती है, प्रत्येक व्यक्ति को होती है, मैं ये मानता हूँ सबके पास होती है, लेकिन उनका सदुपयोग करना केवल और केवल आपकी ऊपर होता है, आपकी बुद्धिमत्ता पर होता है थोड़ा, या आप इसको सही दिशा में ले जाए कहीं ना कहीं। तो आपके इस पर क्या विचार है, जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा का सफल। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो वासुदेवाय।